प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फंडामेंटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से बिल्ट इन होते हैं। इन सबको याद करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ किया करता था, यानी एन एन एस एस बी बी एंड यू, यानी एन फॉर नल एंड एन फॉर नंबर, एस फॉर स्ट्रिंग एंड एस फॉर सिंबल, बी फॉर बुलियन एंड बी फॉर बिगेट एंड यू फॉर अनडिफाइंड। डेटा टाइप्स का आपको नहीं पता था, डेटा टाइप्स होते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह का कंटेंट स्टोर किया जा सके, जैसे कि स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये हम टाइप्स देखेंगे आज की इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट्स होते हैं की वैल्यू पेयर्स, यानी कि की में आप ले सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर, और वैल्यूज़ में कोई भी किसी भी किस्म का डेटा टाइप। ये हम सब कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं सब कैसे वर्क करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, हम अभी मैक की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नोट्स ऑन कर लेते हैं। ये तो फ्रेंड्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेट, वेयर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है और कब, क्यों और कैसे यूज़ करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ और एक रैपलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से सब लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे कोर्स आगे चलता जाएगा आपको एक एक लेक्चर तरतीब के साथ, ठीक है, सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे एक रैपलेट क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्रिएट रैपलेट नोट JS और 03 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हमारी एक क्रिएट रैपल। चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं। तो फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स का होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल जिसके अंदर सामान होल्ड किया हो। यानी कि अगर हम चलें अपने रैपलेट की तरफ तो मैं आपको बताऊँ, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यानी कि आपके घर में खाने पीने का सामान आया है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आया है और इसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान आया है, तो उसके लिए आपने अलग-अलग से पोर्शंस यानी कि बॉक्सेस बना के रखे हैं, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट बॉक्स में अपना खाने का सामान डालेंगे, सेकंड बॉक्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो डालेंगे, और थर्ड बॉक्स में जो थर्ड कंटेनर है उसके अंदर आप अपना कॉस्मेटिक का सामान डालेंगे। तो सेकंड बॉक्स में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखते हैं तो आपने सोचा होगा कि नहीं इसके अंदर आप मैं कॉस्मेटिक का सामान रखूँगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके ए नाम के वेरिएबल के अंदर कोई नंबर पड़ा है, ठीक है, तो आप उसी के अंदर ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो ये करना कि अच्छी प्रैक्टिस होगी? एब्सोल्युटली नॉट, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में 7 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इसको हम किस तरह से याद करेंगे और किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये हम देखते हैं अपने रैपलेट पे। तो फ्रेंड मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि NN SS BB एंड यू। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, N फॉर नंबर, N फॉर नल, S फॉर स्ट्रिंग, S फॉर सिंबल, B फॉर बिगेट, B फॉर बुलियन एंड U फॉर अनडिफाइंड। मान लो कि फ्रेंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट A इज इक्वल टू नल, नेक्स्ट लेट B इज इक्वल टू कोई भी नंबर हम दे देते हैं, लेट C इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि बुलियन में ट्रू होता है या फॉल्स होता है, कैन आल्सो बी फेल्स। लेट डी इज इक्वल टू बिगिन लेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट ई इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पे, इसका नाम अपना नेम राइट डाउन किया, लेट एफ इज इक्वल टू सिंबल लेंगे, सिंबल, और इसके अंदर मैं राइट डाउन कर देता हूँ आई एम अ प्रोग्रामर। लेट जी आएगा हमारा अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स हम इसको करते हैं console.log और सब वैल्यू को उसमें इंसर्ट करते हैं, यानी कि सब वेरिएबल्स के नेम को हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं, A B C D E F और G। इसको अब रन करते हैं तो हमें क्या देखते हैं, आउटपुट मिलता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गया है, यानी कि नल
654 ट्रू 765 तरह सिंबल जो हमने राइट डाउन किया था और अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स बिग एंड क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। नल क्या है, ठीक है, हम सब डेटा टाइप्स को, सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आहिस्ता आहिस्ता से नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल में देखेंगे और इस लेक्चर में भी हम इसको कवर करेंगे। अब मान लें कि हम अगर किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को हम देखना चाहते हैं कि वो क्या है, तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। कंसोल डॉट लॉग आपने राइट डाउन करना है टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ यहाँ पे आप कोई भी यानी कि वेरिएबल का नेम दे के तो उसको आप देख सकते हैं कि ये कौन सी डेटा टाइप है। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ और बिग इंट एक और लूँ मैं यहाँ डबल कोटेशन में 5 और इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है रन करने में। ये हमें ऐड करके दे देगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 770, ठीक है, पहले 765 था, तो इस तरह से भी काम करता है बिग इंट। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई और टाइप देखना चाहते हैं, कोई और वेरिएबल की डेटा टाइप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बी करूँगा, हमें आंसर मिलेगा नंबर, यानी कि पहले हमें ऑब्जेक्ट मिला, अब हमें नंबर मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 आपको सारे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आप अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी को करेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिला। स्ट्रिंग क्यों मिला फ्रेंड्स, आपके लिए किया है, अगर आप कोई भी चीज़ डबल कोटेशन में लिख देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ डबल कोटेशन में लिख देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगी, उसमें कुछ भी मेंशन करेंगे नेम या कोई भी चीज़, वो स्ट्रिंग बन जाएगी। वैसे तो सिंगल कोटेशन में भी स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है जो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं आपके लिए क्या करूँगा कि इसको डबल कोटेशन को हटा दूँगा और अब हमें ये बुलियन आंसर देगा। आप देख सकते हैं कि बुलियन हमें आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डी को लूँगा और डी की डेटा टाइप देखेंगे क्या है, ये बिग एंट है, ठीक है, और अब ई को लेंगे, ये हमें स्ट्रिंग देगा, ठीक है, जैसे कि अभी बताया आपको, जो भी डबल कोटेशन में होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग यहाँ इरेज करता हूँ और दोबारा से अब हम एफ़ को देख लेते हैं और ये हमें सिंबल देगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप कह रहे होंगे कि बच्चों वाला काम सिखा रहे हैं, ये अभी बेसिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम में बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है बेसिक्स को कवर करना, अंडरस्टैंड करना, ताकि वो आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। वैसे जावास्क्रिप्ट बहुत इजी लैंग्वेज है, मुश्किल नहीं है। आप अगर इसको अच्छे तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यानी कि आप जो चीज़ें हैं उसको लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है, ये मैं गारंटी देता हूँ। जी को करूँ तो ये हमें अनडिफाइंड देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड अगर मेंशन करें या ना करें आंसर आपको यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ तो ये अनडिफाइंड आएगा, ना एरर देगा ना कोई आंसर देगा, सिर्फ अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं जो हमने अभी देखा। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताया, इन सब 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को याद रखने के लिए NN SS BB और U, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। N फॉर नल, N फॉर नंबर, S फॉर स्ट्रिंग, S फॉर सिंबल, B फॉर बिग एंड, B फॉर बुलियन एंड U फॉर अनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि आप एक मास्टर लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होता है तो आप इजीली इसको बता सकें, ये शॉर्टकट आपके माइंड में होगा तो आप इजीली इसको डिलीवर कर सकेंगे। यानी कि N फॉर नंबर, N फॉर नल, S फॉर सिंबल, S फॉर स्ट्रिंग, B फॉर बुलियन, B फॉर बिगर एंड U फॉर अनडिफाइंड। मैं आपको कई दफ़ा रिपीट कर दिया ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखा आपके सामने, जैसे कि नल आपने नंबर लिया, ट्रू लिया, बिगेट लिया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग ली, सिंबल लिया, अनडिफाइंड लिया, ठीक है, उन सबको कंसोल लॉग किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमने अगर किसी वेरिएबल की टाइप देखना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसकी डेटा टाइप क्या है, यानी कि हमने ए को देखा था तो हमारे पास आया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने जब बी को वो नंबर आया, उसके बाद बुलियन आया, फिर बिगेंट और फिर स्ट्रिंग और फिर सिंबल और फिर अनडिफाइंड, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स ये काम करता है। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। जी तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं की वैल्यू पेयर्स, और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब देख लेते हैं इसको रेप्लिट पे जाके ये किस तरह से वर्क करता है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि कॉन्स्ट और इसके वेरिएबल का नेम जो मैं दूंगा वो आइटम दूंगा और इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे कॉलन, ठीक है, बुलियन ट्रू, कोई भी नेम ले लें आप, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया उसमें नेम राइट डाउन कर रहा हूँ, कॉलन और फॉल्स, और थर्ड पे आप अली नेम ले सकते हैं और 44, कोई भी नंबर यहाँ पे हमने ले लिया। इसी के साथ अवैस
कोलन और अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मेंशन करेंगे आइटम जो है वेरिएबल का नेम है, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे अगर मैं अहमद को रन करवाना चाहूँ तो अहमद, ठीक है, अभी हमें आंसर जो है वो बुलियन यानी कि फॉल्स देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉल्स हमारे पास जो था वो आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अहमद की जगह यहाँ पे अली राइट डाउन कर दूँ तो 44 जो है हमारे पास नंबर जो है वो आंसर आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं डबल कोटेशन अवैस, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या आंसर इसका आता है, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने आगे मेंशन किया हुआ है। और अब हम देख लेते हैं तलहा प्रिंट करवा के, तो ये आंसर हमें देगा ट्रू, यानी कि ये बुलियन है। ट्रू और फॉल्स जो है वो हमारे बुलियन होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आंसर आ गया ट्रू। तो फ्रेंड्स ये एक तरह की डिक्शनरी बन गई, ठीक है। लेकिन पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर के साथ काम करेंगे तो अगर वहाँ पे आप डिक्शनरी बोलेंगे तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, लेकिन पाइथन में इसको डिक्शनरी कहा जाता है। इसके बाद जब हम पाइथन का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम डिक्शनरी कहेंगे। अगर मान लो कि मैं तरह की जगह वो चीज़ लिख देता हूँ जो यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, यानी कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, शुभ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें क्या आंसर देगा, ये हमें अनडिफाइंड करेगा। वो कहेगा भाई ये तो है ही नहीं, ये क्यों लिख दिया, ठीक है, जैसे कि अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। इसी की जगह जैसे कि हमने पहले प्रैक्टिस की, अगर मैं यहाँ पे अहमद लिख देता हूँ, ठीक है, तो हमें आंसर देगा अहमद का फॉल्स, ठीक है, यानी कि एक बुलियन आंसर देगा फॉल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आप की वैल्यू पेयर्स बना सकते हो। जब आप इस तरह से लुकअप करेंगे, यानी कि आप इस तरह से की वैल्यू पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, तो आप इसके अंदर से डिक्शनरी बना सकते हो। तो स्टूडेंट मार्क्स की मैपिंग बना सकते हो, आइटम प्राइस की मैपिंग बना सकते हो। इसके अलावा आप ये मैपिंग बना सकते हो कौन सा स्टूडेंट किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, किस क्लास से है, तो आप ये वाली मैपिंग बना सकते हो। तो आप सीधे इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करके लुकअप कर सकते हो। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में आने वाली वीडियोस में और भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये ईजी हो जाता है, जैसे कि हमने आज स्टडी किया। इसको रेज करेंगे, ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे हैं प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स और ये हमारे हैं नॉन प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हमने देखे किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट है वो हमने देखा किस तरह से वर्क करता है और हम उससे किस तरह आउटपुट ले सकते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आई। इसी तरह आप प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, तथा को सीक्रेट्स की, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ आप जो है वो रेपलेट को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, और जो आपको नोट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।